हेलो गाइस, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं एक और नए वैकेंसी के नोटिफिकेशन के बारे में। तो एसएससी ने एक और नया नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। एसएससी एक के बाद एक नए से नया नोटिफिकेशन लेके आ रही है। हर हफ्ते एक नोटिफिकेशन देखने को मिल रहा है। एक और नया नोटिफिकेशन आज 29 सितंबर 2025 को जारी हो चुका है। ये वैकेंसी है दोबारा से दिल्ली पुलिस में। तो दिल्ली पुलिस में अलग अलग पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज जो हैं वो जारी हो रही हैं। ये एक और वैकेंसी का नोटिफिकेशन स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा जारी किया जा चुका है। दिल्ली पुलिस में ये भर्ती है हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की। तो दिल्ली पुलिस की इस भर्ती की पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। चैनल पे अगर आप नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि इस तरह की जो वीडियोस हमारे चैनल पे रोज़ाना आती हैं उनकी जानकारी आप तक पहुंच सके। साथ ही साथ टेलीग्राम और व्हाट्सएप पे भी हमें ज्वाइन कर लीजिए जिनका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। और वहाँ पे आपको फ़ायदा ये होगा, हमारा कम्युनिकेशन और बेटर हो जाएगा और हमारी वीडियोस की अपडेट के साथ साथ बाकी जो ऑफिशियल नोटिफिकेशंस होते हैं, एप्लीकेशन फॉर्म भरने के जो ऑनलाइन लिंक होते हैं, वैसी सारी इन्फॉर्मेशन हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप पे आपको मिलती रहेगी। तो अभी जाइए उन दो प्लेटफॉर्म पे भी हमें ज्वाइन कर लीजिए। काफ़ी आपका बेनिफिट होगा इससे। आपको आगे जैसे जैसे अपडेट्स आती जाएंगी वैसे वैसे आपको समझ आ जाएगी कि उन दो चैनल्स को ज्वाइन करने का आपको कितना बेनिफिट मिलेगा। अगर बेनिफिट नहीं होता है तो आप उसको दोबारा से ज्वाइन जैसे किया था वैसे उसको दोबारा से ही आप चैनल को लीव भी कर सकते हैं। तो ऐसा कोई नहीं है, ना इसको ज्वाइन करने के आपके पैसे लगेंगे ना लीव करने के पैसे ले। तो एक बार ज़रूर इस पे एक्सप्लोर कीजिएगा। शुरुआत करेंगे इस नोटिफिकेशन की। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं बता दूं आपको, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ये एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाती है। दिल्ली पुलिस का ये एग्जामिनेशन भी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा कंडक्ट करवाया जाएगा, जिसमें भर्ती की जा रही है दिल्ली पुलिस में हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की। एप्लीकेशन फॉर्म भरना आज से शुरू हो चुके हैं 29 सितंबर 2025 से। लास्ट डेट है 20 अक्टूबर 2025 की। एप्लीकेशन फॉर्म भरने का ऑनलाइन लिंक हमारे टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगा। तो अभी जाइए वहाँ पे टेलीग्राम चैनल पे लिंक दिया गया है, उस पर क्लिक करके एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर दीजिए। अब यहाँ पे बात आती है कि जो इसमें एग्जामिनेशन होगा, इस हेड कांस्टेबल का जो एग्जामिनेशन होगा ये कब कंडक्ट होगा। तो इसका शेड्यूल भी जारी हो चुका है। दिसंबर 2025 और जनवरी 2026 इन 2 महीनों के अंतराल में ये एग्जामिनेशन आपका कभी भी कंडक्ट हो सकता है। इस एग्जामिनेशन के रिगार्डिंग आप कोई भी ऑफिशियल जानकारी चाहते हैं तो आप इस कॉन्टैक्ट नंबर पे इनको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ये इनका टोल फ्री नंबर है। अब आते हैं इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे और टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी होंगी। तो हेड कांस्टेबल की जो यहाँ पे वैकेंसीज हैं मेल के लिए, वो हैं टोटल ऑल ओवर इंडिया की, पूरे भारत की 341। आप भारत के किसी भी कोने से हैं, आप इन वैकेंसीज के लिए एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन सबमिट कर सकते हैं। यहाँ पर 341 वैकेंसीज हैं मेल, 168 वैकेंसीज हैं फीमेल की। यहाँ पर जो ये वैकेंसीज जो हैं इनमें ये 295 जो वैकेंसीज बताई गई हैं, यानी कि इसमें जो हेड कांस्टेबल मेल की अगर बात करें, इसमें ओपन और एक्स सर्विसमैन दो कैटेगरीज बनाई गई हैं। एक्स सर्विसमैन, वो जो एक्स सर्विसमैन कैटेगरी में आते हैं उनकी है 46 वैकेंसीज और बाकी जितने भी बचते हैं इनके अलावा ऑल ओवर इंडिया के जो कैंडिडेट हैं उनके लिए हैं 295 वैकेंसीज जो ओपन है सभी के लिए, जिसमें कोई भी अप्लाई कर सकता है। तो इन 295 वैकेंसीज में से 7 वैकेंसीज रिजर्व रहेंगी पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी के लिए, जिसमें आएंगे लोकोमोटर डिसेबिलिटी ऑफ 40% एंड अबव और बोथ लेग्स, यानी कि उसमें आपका लोकोमोटर डिसेबिलिटी ऑफ 40% एंड अबव वाले इसमें जो है एप्लीकेबल रहेंगे। इसके बाद जो वैकेंसी है महिलाओं के लिए, जो फीमेल की वैकेंसी है, उनमें 168 में से 4 वैकेंसीज जो हैं वो रिजर्व रहेंगी पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी के लिए। अब इसमें सैलरी की अगर आपकी बात करें, सैलरी में लमसम अगर आपको बता दूं, सारे एमोल्यूमेंट सारे भत्ते मिला के आपको जो स्टार्टिंग सैलरी मिलेगी वो 60 से 65 हज़ार पर मंथ आपकी स्टार्टिंग सैलरी इसमें होने वाली है। इसके अलावा यहाँ पे बात की जाए आपकी एज लिमिट की, 18 साल से लेके 25 साल के बीच में आपकी उम्र जो है वो होनी चाहिए, यानी कि आपकी डेट ऑफ बर्थ 2 जुलाई 2000 से लेके 1 जुलाई 2007 के बीच में होनी चाहिए।
अगर आप SC ST से बिलोंग करते हैं तो आपको 5 साल के एज में रिलैक्सेशन दिया जाएगा, OBC के लिए 3 साल का, PWBD कैंडिडेट्स के लिए 10 साल का, PWBD कैंडिडेट OBC के लिए 13 साल, SC ST के लिए 15 साल, एक्स सर्विसमैन के लिए 3 साल का आफ्टर डिडक्शन ऑफ मिलिट्री सर्विस। तो इस तरह से आपका यहाँ पे एज में रिलैक्सेशन जो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा एप्लीकेबल है वो यहाँ पे आपको डिफरेंट कैटेगरीज में दिया जाएगा। यहाँ पर इस भर्ती में जो पुलिस पर्सनल हैं दिल्ली पुलिस में, या फिर जो दिल्ली पुलिस का MTS स्टाफ है, उनके जो वार्ड्स हैं उनको यहाँ पे रिलैक्सेशन दी जाएगी। हाइट में रिलैक्सेशन दी जाएगी 5 सेंटीमीटर की, और चेस्ट में रिलैक्सेशन दी जाएगी 5 सेंटीमीटर की। साथ ही साथ यहाँ बताया गया है जो कैंडिडेट बिलोंग करते हैं SC ST OBC हिल एरिया कैटेगरी से, वो एक ही रिलैक्सेशन जो है वो क्लेम कर सकते हैं, या तो वार्ड ऑफ पुलिस पर्सनल की या फिर अपनी ओन कैटेगरी की। तो ये हो गया रिलैक्सेशन वाला पार्ट। अब इसमें बात आती है आपकी सिलेक्शन प्रोसेस कैसे रहेगी और इसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या होगी। तो पढ़े लिखे आप कितना होना चाहिए ये बात कर लेते हैं पहले। तो यहाँ पे बताया गया है कि आप 10+2 पास होने चाहिए, यानी कि आप 12th पास होने ही चाहिए। साथ ही साथ बताया गया है कि या तो आपको इंग्लिश टाइपिंग भी आती हो या फिर हिंदी टाइपिंग भी आपको आनी चाहिए। दोनों में से कोई आपकी होनी चाहिए, और उसमें आपकी स्पीड इंग्लिश में होनी चाहिए 30 वर्ड्स पर मिनट की, हिंदी में होनी चाहिए 25 वर्ड्स पर मिनट की। तो ये रिक्वायरमेंट रहेगी, यानी कि आप 12th पास हैं तो आप एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन शर्त ये रहेगी जब आपका टाइपिंग टेस्ट कंडक्ट होगा उसमें आपको ये क्लियर करना होगा। तो इस तरह की यहाँ पे क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया जो है वो रखा गया है। अगर आप एक NCC सर्टिफिकेट होल्डर हैं तो आपको जो है यहाँ पे कुछ बोनस मार्क्स भी दिए जाते हैं। अगर आपके पास C सर्टिफिकेट है तो जो एग्जामिनेशन आपका कंडक्ट होगा उसके जो टोटल मार्क्स होते हैं उसका 5% आपको बोनस मार्क्स दिया जाएगा। B सर्टिफिकेट वालों को 3%, A सर्टिफिकेट वालों को 2% का बेनिफिट जो है वो यहाँ पर दिया जाएगा। ये बेनिफिट एक्स सर्विसमैन के लिए एप्लीकेबल नहीं माना जाएगा। वेटेज क्या है एडिशनल मार्क्स की। अब यहाँ पे एडिशनल मार्क्स दिए जाएंगे उन कैंडिडेट्स को जिन्होंने डिग्री या फिर पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा सर्टिफिकेट किया हुआ है। कहाँ से किया होना चाहिए? राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी से। अगर आपको डिस्टिंक्शन है तो आपको टोटल मार्क्स का 5% बोनस मार्क्स दिया जाएगा। फर्स्ट क्लास में है 4% दिया जाएगा, सेकंड क्लास है 3% बोनस मार्क्स, फर्स्ट क्लास है तो 2% बोनस मार्क्स आपको दिए जाएंगे। अप्लाई कैसे करना है तो उसका लिंक मैंने टेलीग्राम पे शेयर कर दिया है, वहाँ पे जाइए, उस पर क्लिक करिए और एप्लीकेशन फॉर्म भर दीजिए। सिलेक्शन प्रोसेस में आपका एप्लीकेशन फ़ीस भी आपको पे करनी है 100 रुपीज़ की। और अगर आप एक वीमेन कैंडिडेट हैं, SC ST PWBD एक्स सर्विसमैन है, तो आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट ये एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट किया जाएगा। इसमें अब बात आती है सिलेक्शन कैसे कैसे होगा आपका। सिलेक्शन प्रोसेस में समझा देता हूँ आपको। सबसे पहले आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, यानी कि ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा 100 नंबर का। अब जिसमें मैंने बोला था कि वहाँ पर बोनस मार्क्स भी किसी किसी कैंडिडेट को दिया जाएगा, जैसे कि बोला था 5% बोनस मार्क्स मिलेंगे, तो 100 का 5% हो गया 5 नंबर। तो उसमें कोई कैंडिडेट जो सर्टिफिकेट्स वाला है उनको 5% अगर दिए जा रहे हैं, उनको एग्जामिनेशन के बाद 5 नंबर जो है वो अलग से बोनस मार्क्स उनको दिए जाएंगे। दूसरी स्टेज में आपका होगा फिजिकल एंड्योरेंस एंड मेजरमेंट टेस्ट। तीसरी में होगा टाइपिंग टेस्ट जो कंप्यूटर पे होगा, आपका 25 नंबर का होगा ये। फोर्थ स्टेज में होगा आपका कंप्यूटर टेस्ट, फॉर्मेटिंग टेस्ट होगा जो दिल्ली पुलिस के द्वारा कंडक्ट किया जाएगा। टाइपिंग टेस्ट भी दिल्ली पुलिस के द्वारा, फिजिकल टेस्ट भी दिल्ली पुलिस के द्वारा कंडक्ट होगा। सिर्फ और सिर्फ कंप्यूटर टेस्ट आपका कंडक्ट किया जाएगा SSC के द्वारा। तो इस तरह से ये पूरी प्रोसेस रहेगी। इसमें डिटेल में बताना चाहूँगा आपको, डिटेल में जो ये पूरा सिलेक्शन प्रोसेस है, क्या क्या पूछा जाएगा, क्या सिलेबस होगा, उसके ऊपर मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा, उसको ज़रूर देखिएगा। वो आपको एक दिन बाद जो है चैनल पे मिल जाएगा। सब्सक्राइब ज़रूर करके रखिएगा ताकि उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके, या टेलीग्राम पे फॉलो कर लीजिएगा, वहाँ पे भी इसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। साथ ही साथ यहाँ पे मैंने अभी इस वीडियो की स्क्रीन पे आप देख रहे हैं कुछ बुक्स दिखाई दे रही होंगी लेफ्ट हैंड साइड बॉटम कॉर्नर पे। इस एग्जामिनेशन को पास करने के लिए मैंने कुछ बुक्स बताई हुई हैं, उनको ले लीजिएगा। काफ़ी आपकी हेल्प हो जाएगी। अगर आज से ही उन बुक्स को पढ़ेंगे आप तो आपकी अच्छी तैयारी हो जाएगी आपके कंप्यूटर एग्जामिनेशन को क्लियर करने के लिए। उन बुक्स को एक बार ज़रूर देखिएगा। अगर आपको अच्छी लगे तो ज़रूर परचेज़ कीजिए, नहीं अच्छी लगे तो जो मार्केट में आपको अच्छी बुक लगती है उसको आप परचेज़ कर सकते हैं। तो ये था इन वैकेंसीज़ के बारे में पूरा इन्फॉर्मेशन। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें अपने दोस्तों के साथ।
और इसी तरह की जानकारी आगे भी पाने के लिए चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलेंगे इसी तरह की नेक्स्ट वीडियोस में।